तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है एक हाईलाइट जिसमें देखा ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के आगे फेल हुई ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड वैक्सीन। और टेंशन कहाँ बढ़ सकती है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमने तो लगवाई यही है। ठीक है। सो ब्रिटेन में अगर जैसे आप देखें तो ओमिक्रॉन काफ़ी तेज़ी से जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। एस्ट्राजेनेका की 2 खुराकें कई महीनों बाद ओमिक्रॉन के आगे फेल हो गई। ओमिक्रॉन के खिलाफ बूस्टर डोज ने दिखाया असर 76% कारगर। तो इसका मतलब क्या है कि भैया वैक्सीन तो फेल हो गई है, लेकिन जो बूस्टर है, जो थर्ड डोज है, वो काम कर रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि हमें अल्टीमेटली जो है ये जो डोज है ये हमारा लगने वाला है, जिसकी एक खुराक जो हमें 0.5 ml लगती है, हमने पॉइंट हमने 1 ml तक तो इसको ले चुके हैं। तो हमें इसको कितना करना है, 1.5 ml तक हमें इसको लेना है। ठीक है। सो ये तो वो थोड़ा सा गणित अलग हो गया, आप तो यहाँ पर ध्यान देंगे। सो ब्रिटेन में जो है बेसिकली अगर देखेंगे तो आपने 581 मामले थे, जिनके अंदर में से जो है बेसिकली डेल्टा की तुलना में 56,000 मामलों से की। ठीक है, नए वेरिएंट की तुलना। और जो है ये बेसिकली वो बता रहे हैं कि आंकड़े जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़कर बहुत आगे तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जो जिन्होंने बूस्टर लिया उनके अंदर 76% तक की एफिशिएंसी देखी गई। ठीक है। एस्ट्राजेनेका को लेकर डेटा भरोसेमंद जो है वो था नहीं बेसिकली। ठीक है। मूल रूप से किसी भी वैज्ञानिक का इस्तेमाल किया गया वही डेल्टा के खिलाफ ये 90% फीसदी कारगर है। दो खुराकों की बात करें तो फाइजर के 2 डोज 3.5 महीने के बाद भी 37% सुरक्षा दे सकती है, जबकि डेल्टा के खिलाफ ये 60% है। ठीक है। सो अभी हमें क्या हो रहा है कि थर्ड डोज लेना ही पड़ेगा, और वो थर्ड डोज की न्यूज़ आगे वाले में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, जो आगे की स्लाइड है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि नितिन कामत है ना, उन्होंने एक चीज़ और आपको बोली है कि कुछ ऐसा एपीआई लेकर आए। एपीआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आप उसको ऐसा मान सकते हैं कि दिस इज़ द एपीआई। ठीक है। और अपने ब्लॉग में उन्होंने एक चीज़ डाली है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए डाटा कलेक्ट करता है। क्या डाटा कलेक्ट करता है कि जब तक आपने इतना डाटा, जो भी आपने ट्रेडिंग की होगी ना सारी, उन सबको जो है वो एनालाइज करता है। एनालिस करने के बाद में वो ये बताता है कि अगर आपको ज़रूरत हो तभी आप स्ट्रेटजी को खरीद या बेच सकते हैं, कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को। ठीक है। सो ऑटोमेटिकली है ना वो खुद भी ट्रेड कर सकता है। तो दिस इज द एपीआई जो आगे आ रहा है। ठीक है। तो अब वापस आते हैं, ओमिक्रॉन से बचाव करिए कोविशील्ड का बूस्टर डोज। तो यहाँ पर अगली साइड में यही दे रखा है कि जो नई ताज़ा स्टडी है ना उसके हिसाब से तो जो है बूस्टर डोज ही लगाना पड़ेगा। 70 to 75% का जो है आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो यहाँ पर 581 ओमिक्रॉन संक्रमित मामलों के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है ये सब कुछ। ठीक है। वही पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर वही इंग्लैंड का आएगा कि ब्रिटेन में संक्रमण के इस मामले के 10 लाख के पार हो चुके हैं। आंकड़े से पता चलता है कि बूस्टर डोज नए वेरिएंट के खिलाफ 75% तक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। सो बेसिकली एक्सपर्ट का कहना यही है कि आप बूस्टर डोज को करें। तो हमारे यहाँ पर थर्ड डोज जल्दी ही आपको लगने वाला है, और थर्ड डोज आप भी लगवा लें, क्योंकि ये स्टडी अप्रूव्ड हो चुकी है बाय द साइंटिस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। मैप माई इंडिया जो 1.72 टाइम्स जो है फर्स्ट डे के अंदर भर गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर में ग्रे मार्केट प्राइस बहुत ही अच्छा मिलने वाला है आपको। तो ग्रे मार्केट प्राइस यहाँ पर कुछ भी दे रखा होगा स्लाइड में, मैं आपको एक्चुअल ग्रे मार्केट प्राइस बताऊंगा क्या आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 तारीख को खुला था, 4/12 तक जो है वो बेसिकली एक 72 बढ़ चुका है। ये उसके परसेंटेज वाइज है भरने का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने इतने करोड़ रुपए जुटाने के लिए, मतलब 1039 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आज दिसंबर के एंकर निवेशकों से पहले 311.88 करोड़ जुटा चुका है। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर कहीं पर आपको जो है ग्रे मार्केट प्राइस जो है वो इतना खास देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी इस शेयर के अंदर में आपको ग्रे मार्केट प्राइस आ गया है 880 का। अगर शेयर 1,000 रुपए का और आपको 880 का मिल रहा है तो इसका मतलब कितना हो गया, आपको 88% का जो है आपको बेमिसाल प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है इस कंपनी के अंदर में। तो आपको ज़रूर से सब्सक्राइब करना चाहिए। 880 रुपये का जो है बेसिकली आपको ग्रे मार्केट प्राइस, शेयर प्राइसिंग आप देख सकते हैं 1,000 से 1,033। 13 दिसंबर को लास्ट इसके लिए आप जो है बेसिकली बोली लगा सकते हैं। आई थिंक शायद ट्यूसडे के दिन ये जो है बंद हो जाएगा, या बेसिकली मंडे के दिन बंद होगा। मैं आपको और क्लियर करके बता दूंगा। इतने सारे आईपीओ आ गए कि सबका डेट ध्यान भी नहीं रहता है। ठीक है। आगे चलते हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक कंपनी है जो कि है आपके वेरी स्मॉल कंपनी, जिसका रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफ़ी खास अच्छा नहीं है, लेकिन फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये। दिस इज इंटरेस्टिंग। कंपनी क्या है, डेट फ्री है। तो डेट फ्री कंपनी के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट से आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेनी शेयर होते ही वही है जिनका नेट प्रॉफिट नेगेटिव होता है।
ठीक है, कभी-कभी पॉजिटिव आ जाता है, तो यही उनमें पोटेंशियल को शो करता है कि बेसिकली कि ये मल्टी बैगर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। बोरिंग से अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिज़र्व जो है वो नेगेटिव्स शो कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 45% उनके पास है और 55% जो है जनता के पास में। तो यहाँ पर भी जो रेशो है बेसिकली, चलो कुछ तो सही है कि भाई प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को अभी तक बनाए रखा है, बेचा नहीं है। कंपनी जिसका हम बात कर रहे हैं, दिस इज पैन इंडिया कॉर्पोरेशन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द बाय सेल ट्रांसफर हाइपोथिकेट डील इन एंड डिस्पोज ऑफ एनी शेयर स्टॉक एंड डिबेंचर। तो पैन इंडिया कॉर्पोरेशन इसमें काम करता है, जिसका करंट मार्केट प्राइस जो है आपका 3 रुपये 81 पैसे। अगर मैं आपको ग्राफ की तरफ लेकर चलूंगा सीधा, तो ग्राफ आपको देखने को बेसिकली आप सोचेंगे क्या शेयर है, तो बेसिकली इसने दिया है, अगर आप देखेंगे फिलहाल 6 महीने के अंदर में 421% का रिटर्न। वो इसलिए क्योंकि शेयर ने 73 पैसे से चलना स्टार्ट किया, 1 रुपये 54 पैसे आया, फिर देखिए यहाँ पर ये गिरा है, फिर उसके बाद ऊपर चला, फिर ये नीचे तक डंप किया है इसने खुद को 95 तक, फिर ये कंसोलिडेटेड करके डंप करके आ गया 86 पर। ठीक है, वहां से वापस चलना स्टार्ट किया, 133 तक गया, फिर आगे चलना स्टार्ट किया तो ये 317 तक गया, फिर गिरा, फिर आगे चलना स्टार्ट किया। तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्ट पैटर्न बता रहा है वो इसको ऊपर की तरफ लेता हुआ जाता है बता रहा है। अभी तक कोई गिरावट देखने को इसमें मेजर आपको देखने को नहीं मिल रही है सर्किट टूटने के बाद में। तो पैन इंडिया मेरा एक और पैनी शेयर जो आपको मैं वीकेंड पर आप सजेस्ट करता हूँ, एक सुबह वाले वीडियो में सजेस्ट किया, एक अभी वाले वीडियो में सजेस्ट किया, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको दो जो है बेसिकली पैनी शेयर सजेस्ट कर दिए इस वीक के। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस के अंदर मैं CAGR से रिलेटेड वाले जो है शेयर सजेस्ट करूंगा आपको, और थोड़ा बहुत जो बेसिक्स है शेयर मार्केट का वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो पैन इंडिया आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब भी इसके अंदर सर्किट ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने के बाद में देखिए वापस से अपर सर्किट मारता है, तो जो सर्किट ब्रेक होगा वहां से आपको बस ये देखना है कि कितने टाइम तक जो है नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर आप यहाँ से देखिए 140 था और यहाँ पर आके 115 से जो है उसने स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब 35 पैसे। यहाँ पर देखिए 317 और यहाँ पे देखिए 373, तो अगर आप इसको भी देखेंगे तो 40 पैसे का है। सो अगला वाला जो आएगा वो ऑलमोस्ट 35 से 40 पैसे का जो है लोअर सर्किट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में ऊपर सर्किट बना सकता है, तो आप उस सर्किट का ही वेट करेंगे स्पेनिश शेयर को लेने के लिए। प्रीमियम सर्विस के अंदर में आप इंटरडे सर्विस 1000 रुपीज पर मंथ में प्राप्त कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स की भी 1000 रुपीज पर मंथ में आपको मिल जाएगा, और फ्यूचर एंड ऑप्शन और बैंक निफ्टी भी आपको 1000 रुपीज पर मंथ में मिल जाएगा। आपको चूज करना है कि कौन सा ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप तीनों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये पड़ेगा 2500 पर मंथ का, तीनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ में। अदरवाइज आप सोलो सोलो लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज पर मंथ ही पड़ेगा। जो स्पॉट आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप मेरे को मैसेज कर दें पर्सनली व्हाट्सएप पर, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 to join, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहां पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए, और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है, क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है, ठीक है। जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है, 200 रुपए बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपए भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है, और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में, ठीक है। 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है, और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है, कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती हो आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।